नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करते हैं जो लगभग हम सभी के जीवन में बहुत कॉमन है कि जीवन में कुछ और हो न हो, समस्याएं या दुख हमेशा बना रहे। कारण क्या है? कारण शायद कुछ ऐसा भी है कि हमारे जीवन की जो संरचना की गई है, उसकी जो डिज़ाइन बनाई गई है, वो इसे ही बनाई गई है कि दुख समस्या हमेशा रहे। उदाहरण के तौर पे बात करें तो जैसे कहीं आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर पारिवारिक हैं। तो जैसे परिवार में है तो अगर भाइयों के बीच में कुछ तनाव है, तो किसी न किसी कारण से वो तनाव चलता ही रहता है। वो तनाव अगर सुधर भी गया, मान लो भाइयों के बीच में बहुत प्रेम है, तो पिता-पुत्र के बीच में कुछ विवाद है। मान ले पिता-पुत्र के बीच विवाद नहीं है, भाइयों के बीच नहीं है, तो पति-पत्नी के बीच कुछ विवाद है। और अक्सर या फिर आप कहीं वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके अपने बॉस से अच्छे संबंध नहीं है या फिर वहाँ के लोगों से नहीं है या फिर किसी न किसी कारण से कोई ना कोई समस्या चलते ही रहे। और हमें ये लगता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें ये लगता है कि यदि मेरा भाई सुधर गया, वो अच्छे से रहने लग गया, तो मैं अपने जीवन में सुखी हो जाऊंगा। तो भाई साहब, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके भाई नहीं झगड़ते हैं, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम है, फिर भी उसके जीवन में कोई और समस्या तो बिल्कुल होगी। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी झगड़ालू है या फिर आपका पति आपसे अच्छा बिहेव नहीं करता है, तो कुछ ऐसी भी स्त्रियाँ होंगी जिनके पति बहुत अच्छा होंगे या कुछ ऐसे आदमी होंगे जिनकी स्त्रियाँ बहुत अच्छी होगी, पत्नी बहुत अच्छे से रखती होगी, फिर भी उनके जीवन में कुछ और समस्या हो। वो अपने कामकाज को लेके परेशान होंगे या पड़ोसियों को लेके परेशान होंगे। कुछ बहुएँ ऐसी होगी जो अपनी सास के बोलने के तरीके से परेशान होंगी। तो कुछ सासें ऐसी भी होगी, कुछ बहुओं के लिए, जो अपनी बहू से बहुत अच्छे से बात करती, फिर भी उनकी बहू किसी न किसी चीज़ से परेशान हो। कुछ सास इसलिए परेशान हो सकती है कि मेरी बहू अच्छा काम नहीं करती है, तो कुछ बहुएँ जो अच्छा काम करती होगी, उनकी सासें ऐसा नहीं है कि हमेशा खुश हों, वो किसी और चीज़ से परेशान हों। वो इस चीज़ से परेशान होगी कि बहू खर्चा बहुत करती। हो सकता है किसी की बहू ऐसी हो जो कामकाजी हो, जो खर्चा करना तो दूर की बात है, घर में और पैसा लाए। फिर भी उसकी बहू, उसकी सास को कुछ और दुःख होगा। इसका मतलब ये है कि दुखों के निराकरण से समस्याएँ हल नहीं हो सकती, दुःख नहीं मिट सकता। क्योंकि मिटना होता तो आपका जो दुःख है कि मेरी बहू काम नहीं करती, किसी और की बहू जो काम कर रही है उसको तो दुःख नहीं होना था, और उसको भी दुःख है, उसको कुछ और दुःख है। वो दुःख आपको नहीं है, वो उसको है। समझ रहे हैं? मतलब थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन है। हो सकता है जैसे आप कहीं काम करते हैं तो आपका बॉस आपसे बहुत रूड बिहेवियर करता है। ये आपका दुःख है। आप सोचते हैं कि मेरा बॉस अगर मुझे अच्छे से बात करेगा तो मेरा प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाएगा, मैं खुश भी रहने लगूँगा। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके बॉस उनसे बहुत अच्छा मित्रतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, फिर भी उनको कुछ ना कुछ दुःख है। ऑफ़िस संबंधी ये बात कर रहा हूँ कि ऑफ़िस में कुछ ना कुछ दुःख है। या तो कलीग अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, या ऑफ़िस की बिल्डिंग अच्छी नहीं है, या फिर वहाँ आने-जाने का रास्ता ठीक नहीं है, या जिन लोगों से डील करना है वो लोग अच्छे नहीं हैं। कुछ न कुछ समस्या तो उसको होगी ही हो। आपकी वाली समस्या उसको नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुखी और आप दुखी हैं। अक्सर हमको पराई थाली में घी ज़्यादा लगता है। उसका कारण ये है कि हम अपने दुःख को बहुत बड़ा मानते हैं, और ये मानते हैं कि नहीं-नहीं, इसका दुःख तो कोई दुःख नहीं है, क्योंकि वो आपको नहीं है। तो दुःख का होना, समस्या का होना, ये ज़िंदगी का एक अनिवार्य अंग है। क्यों है? ये ईश्वर जानता है, मैं नहीं जानता। परंतु मुझे जो लगता है वो ये है कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये जो समस्या है, दुःख है, परेशानी है, ये जीवन में है और ये रहेगा। अब हमें क्या करना है? हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। हमारा फ़ोकस अल्टीमेटली उस दुःख की बजाय, उस समस्या की बजाय कायदे से वहाँ होना चाहिए जो हमें बनना है या जो हमें चाहिए। ये हमें न सिर्फ प्रेरित रखेगा, ऊर्जावान भी बनाए रखेगा और खुश भी रखेगा। बाकी आप ये सोचें कि सारी समस्या जिस दिन हल हो जाएगी, उस दिन मैं खुश हो जाऊँगा, तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी वो दिन आने वाला है। क्योंकि मैंने इतने सालों में देखा है कि मैंने बहुत सारी समस्याएँ मेरे जीवन में आई, मैंने उनको हल किया, छोटी समस्या आई, बड़ी समस्या आई, फिर भी कुछ न कुछ तो बना ही रहा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ बना रहना निश्चित है। वो
हल नहीं किया जा सकता, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो उसे समाप्त करने की कोशिश करना भी बेकार है। फिर तो हमें खुश उन चीज़ों में रहना चाहिए जो वर्तमान में खुश कर रही है। भले वो आपको 10 मिनट के लिए खुश करती है, 5 मिनट के लिए खुश करती है या सिर्फ़ 1 मिनट के लिए आप खुश हैं, तो उस खुशी को तो एन्जॉय करें। बाद में ये चलता रहेगा। इस बात को बहुत गहराई से समझें, विचार करें कि दुःख का होना लाज़मी है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि ये संसार दुखों से भरा है, और मेरे ख़्याल से उनके कहने का मतलब भी यही रहा होगा कि आप एक समस्या हल करें, दूसरे आपके लिए तैयार बैठे। तो आप उनको देखना बंद करें, जीवन को देखना शुरू करें। जीवन बहुत आनंददायक है, मज़ेदार है, बशर्ते आपका ध्यान कहाँ पे है, मेरा ध्यान कहाँ पे है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर मैं ये कर पाया तो जीवन बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।